इधर भोपाल से खबर जयश्री गायत्री फूड को लेकर खबर है। मामले में FSSAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलाया जाता है। पनीर, घी, चीज में एनिमल फैट पाया गया है। बालाजी मंदिर में गायत्री फूड की घी की सप्लाई थी। बालाजी के प्रसादम बनाने में भी इसी घी का इस्तेमाल होता था। तो घी सप्लाई की सूची में गायत्री फूड कंपनी का नाम भी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में सख्त कार्रवाई करें, ये मांग भी हेमंत कटारे की ओर से उठाई गई है। तो विषय ये भी है कि ये जो कंपनी है ये कहां पर इसके पैर फैले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उज्जैन के बाबा महाकाल में भी कहीं इसका सप्लाई हो? ऐसा तो नहीं राजा राम सरकार के दरबार में भी कहीं इसका सप्लाई हो, या पीताम्बरा माई पर भी सप्लाई हो, या अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो नॉर्थ के हो, अन्य राज्यों के भी टेंपल में या अन्य जगहों पर भी इस कंपनी का जहां जहां सप्लाई है तत्काल इस कंपनी को सील करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह NSA के मुकदमे लगाए जाने चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है, मोहन यादव जी को अपना मौन तोड़ करके इस विषय को आना चाहिए, गंभीरता से सामने आकर, क्योंकि सनातन धर्म की बात करना मंच से एक चीज है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस चीज के लिए आप सामने आइए और कार्रवाई कीजिए। इसको हम लोग विधानसभा में भी पूरी ताकत से उठाएंगे और जब तक मैं हूं तब तक मैं सनातन धर्म या किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। सीधे रुक करते सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, जो आरोप लगाए जा रहे हैं हेमंत कटारे की ओर से वो बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री से मामले में दखल की मांग की गई, सख्त कार्रवाई की जाए ये भी मांग की जा रही है। तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए जा सकते हैं ऐसे में जब देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों से इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हों? देखिए, बिल्कुल जैसी गायत्री फूड की बात करें तो ये दूसरा बड़ा मामला है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। पहले भी OW का छापा पड़ा था किस तरीके से नकली और फर्जी बिलों के कारण खासतौर से जो प्रोडक्ट हैं वो कई देशों में भेजा, करीब 27 देशों में एक्सपोर्ट का काम था। और अब दूसरा मसला आया कि इस तरीके से FCI जो खासतौर से फूड कॉरपोरेशन है उसकी एक रिपोर्ट साझा हुई है जिसमें खासतौर से 26 अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है किस तरीके से जो गायत्री फूड में पनीर बनता है, दूध बनता है या घी बनता है या उसके साथ अलग जो खासतौर से डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एनिमल फैट यानी पशु चर्बी पाई गई है, जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। साथ ही इसमें स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा हुआ है कि ये लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे में पूरे देश में और मध्य प्रदेश के राजधानी के अलावा कई प्रदेशों में डेयरी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इसके साथ ही खासतौर से जो बालाजी का विवाद हुआ था कि किस तरीके से प्रसादों में भी पशु चर्बी मिलाई जाती है, उस ट्रस्ट को लेकर भी एक सप्लाइयों की सूची है, उसमें जयश्री गायत्री फूड भी शामिल है। तो क्या उसका जो घी है वहाँ भी सप्लाई होता था? मध्य प्रदेश में और कहाँ स्थानों पर सप्लाई होता है? तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सवाल उठाया और सरकार से मांग की है कि जहाँ जहाँ डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं उनकी जाँच होनी चाहिए, ताकि ये तो जो पशु चर्बी वाला घी या पनीर बाकी सारी चीज़ें हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचने चाहिए। साथ ही उसमें स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि लोगों के मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसी इंग्रीडिएंट्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। तो अब देखने को सरकार इस मसले में किस प्रकार से जांच करती है, क्योंकि खासतौर से बड़ी कंपनी है और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर दूध, दही और पनीर, घी सप्लाई होता है। ऐसे में ये मांग भी की गई है क्या उज्जैन में भी इनका घी सप्लाई होता है, या उड़ीसा के राजा राम दरबार की बात हो, तो तमाम मंदिरों को लेकर बात की गई है और सरकार से यही मांग की है कि इनकी सैंपलिंग ली जाए और खासतौर से यदि इस प्रकार का कोई मिलावटी सामान मिलता है तो उसको लेकर देखना होगा कि क्या इस मांग को गंभीरता से लिया जाता है, सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए।